नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बारे में। भाई लंबे समय से जो डिमांड चल रही थी कि भारत की अपनी एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जो हमारे सुरक्षा मानकों का निर्धारण करे और बताए कि किस चुनौती से हम कैसे निपटेंगे, किसका दायित्व किसके पास है और कब क्या-क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो यह कार्य अब शुरू हो गया है और जल्द ही हम देखेंगे कि भारत के पास अपनी खुद की एक सुरक्षा रणनीति होगी। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखो, हम कभी कुछ भी काम करते हैं तो हमेशा पहले अपने लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। आप लोगों ने जब तैयारी शुरू करी थी यूपीएससी की, चाहे पीसीएस चाहे एसएससी की तैयारी शुरू क्यों ना की गई हो, आपको हमेशा बोला गया होगा ना कि एक स्ट्रैटेजी रखो। स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कि आप कितने महीने में कितना सिलेबस कवर करेंगे, एक दिन में कितना पढ़ेंगे, कब-कब कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यही होती है स्ट्रैटेजी। तो ठीक जब हम छोटे-छोटे कार्यों के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो देश की सुरक्षा के लिए स्ट्रैटेजी होना बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ज़रूरी है। क्लियर है बात? तो अब सारा जो कार्यवाही है इसके लिए शुरू हो गई है। तो इससे संबंधित हर एक बात हम करेंगे कि क्या-क्या इसमें शामिल होता है, क्या-क्या इससे जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि आप एक प्रश्न को समझ लीजिए। देखिए ये जो प्रश्न आपके सामने है, यदि आप लोग जानते हैं इसके बारे में तो अच्छी बात है, आंसर अभी कमेंट करना है। यदि नहीं भी जानते तो अंत तक बने रहिए, हर एक बात आपको बताई जाएगी अच्छे से। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए भारत की पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होगी। ये बात ध्यान रखिएगा, भारत के पास आज तक अपनी कोई सुरक्षा रणनीति नहीं थी। हम लोग 1947 में आज़ाद तो हो गए, लेकिन कभी भी हम लोग अपनी खुद की सुरक्षा रणनीति नहीं बना पाए। हालाँकि यह भी स्थिति है कि अब तक 3 बार प्रयास हो चुके हैं, लेकिन उन 3 प्रयासों में यह देखा गया कि हमारे मंत्रालयों में, हमारे सुरक्षा विभागों में कभी भी कोई आम सहमति नहीं बनी। यदि कोई आम सहमति बन जाती तो हमारे पास में अपनी एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होती। आम सहमति नहीं बन पाई, इसी वजह से हम लोग आज तक किसी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से वंचित हैं। लेकिन अब यह सपना पूरा होगा और अपनी रणनीति हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो दायित्व किसको दिया गया है? दायित्व दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को कि भाई आपको ऐसा-ऐसा एक मसौदा यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करना है और ड्राफ्ट तैयार करके आपको फिर सरकार की मंजूरी ले लेनी है अंत में। तो इसका कार्य जो है वह तेजी से शुरू हो गया है क्योंकि इसने भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों को और विभागों को अभी कह दिया है कि भाई अपने-अपने विचार बताओ। आप क्या सोचते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बारे में? कैसी होनी चाहिए? कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? किसका समाधान कैसे कर सकते हैं? किसका दायित्व किसके ऊपर दिया जाना चाहिए? वगैरह-वगैरह। तो वह सब विचार अभी स्वीकार किए जा रहे हैं। हालाँकि यह रणनीति जो है, यह रणनीति कब तक अंतिम रूप में हमारे सामने आ जाएगी, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें हर एक बात पढ़नी होगी। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति होती क्या है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का और आने वाले समय में हो सकता है कि मेंस में कुछ बातें यहाँ से आपको लिखनी भी पड़े। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से हर एक बात सुनिएगा। तो देखिए दरअसल यह एक प्रकार का दस्तावेज होता है। ठीक है, जैसे संविधान है ना हमारे देश का, क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और पूरे देश की व्यवस्था उसी के अनुरूप चल रही है। ठीक उसी प्रकार हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के रूप में जाना जाएगा। तो सुरक्षा उद्देश्यों के लिए इसको तैयार किया जाएगा और हर एक प्रकार की चुनौती इसमें शामिल की जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास में क्या-क्या सुरक्षा संबंधित विषय हैं, यानी चुनौतियाँ क्या हैं और चुनौतियों को सिर्फ जानना ही नहीं, यह भी जानना है कि चुनौतियों को समाप्त करने के लिए और उनके समाधान के लिए हमारे पास कौन-कौन से माध्यम हैं, कैसे-कैसे उनसे निपटना है, एक प्रॉपर रूपरेखा होना ज़रूरी है हम के पास में। ठीक है, और किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति हो, चाहे हम लोग भारत की बात करें या फिर विदेशों की बात करें, तो कुछ खास निर्धारक तत्व होते हैं। उन तत्वों के आधार पर ही हम हमेशा अपनी रणनीति को तैयार करते हैं। तो क्या-क्या शामिल होता है उसमें, ये बात ध्यान रखिए। उसमें शामिल होते हैं बाहरी खतरे। ठीक है, बाहरी खतरे दरअसल क्या है ना, अब रूप बदल लिए हैं। अब हम लोग उन पारंपरिक खतरों को तो सामना कर ही रहे हैं, जो पारंपरिक खतरे हमारे पहले से बने हुए थे, लेकिन उन पारंपरिक खतरों के अलावा अब नई चुनौतियाँ जैसे टेक्नोलॉजी हो गई है, ठीक है, साइबर क्राइम्स हो गए हैं, ड्रोन वॉरफेयर हो गया है, ये हमारे लिए कुछ नई चुनौतियों के रूप में उभर आए हैं अब, जिस वजह से ज़रूरी हो गया कि पारंपरिक जो हमारी चुनौतियाँ हैं, जो खतरे हैं, उसके लिए तो रणनीति रखें, लेकिन साथ-साथ जो नई चुनौतियाँ, खतरे उभर रहे हैं, उनके विरुद्ध भी अपनी क्षमता को हम लोग विकसित करें। तो बाहरी खतरे हो गए।
जो हमारी भूगोल है उससे जुड़ी हुई हमारी क्या क्या रणनीतियां हैं, चुनौतियां हैं, उनके बारे में, राजनीतिक क्या क्या चुनौतियां हैं, सांस्कृतिक चुनौतियां क्या हैं, सैन्य क्षमताओं के लिए क्या क्या है, आर्थिक आवश्यकताओं के लिए क्या क्या है, हर एक से जुड़ी हुई रहेगी हमारी यह राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। यानी कि सेक्टर कोई भी नहीं छोड़ना है, हर एक सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करना है। आप सोच रहे होंगे भूगोल में क्या, देखिए कृषि संबंधित हो गया, विदेशों से जिस प्रकार से हम देखते हैं कि गलत चीज़ों का आजकल आयात निर्यात हो रहा है दूसरे देशों में, अपने यहाँ का जो भी वेस्ट होता है वो डंप कर रहे हैं या लो क्वालिटी का मटेरियल जो है वो भेज दे रहे हैं। राजनीतिक चुनौतियाँ भी बहुत अधिक हैं, कई बार ऐसा होता है कि दूसरा देश सोचता है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करे। इसके अलावा सांस्कृतिक कल्चर भी इफेक्ट किया जा रहा है। आजकल हम लोग क्या लगातार मॉडर्नाइज हो रहे हैं, यानी कि हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। सैन्य क्षमताओं में सुधार जरूरी है, ठीक है, तो यह हर एक मामला इसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ ही भारत के ऊपर दायित्व यही है कि ये पारंपरिक और नई चुनौतियों दोनों के लिए इस ड्राफ्ट को तैयार किया जाए, ठीक है। तो आधुनिक खतरे भी इसमें शामिल होंगे। पारंपरिक चुनौतियां आप सभी जानते हैं, मुझे लगता है आप में ऐसा कोई नहीं है वो जो नहीं याद। पारंपरिक चुनौतियां क्या, जैसे कि सीमा पार युद्ध, आतंकवाद हो गया, विश्व युद्ध हो गया, ये हमारी पारंपरिक चुनौतियां हैं। यह लंबे समय से बनी हुई हैं, आज भी हैं, कोई बदलाव नहीं है इसमें। लेकिन कुछ नई चुनौतियां उभर गई हैं, जैसे कि वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा आज के समय में, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रही है, कहीं ना कोई हरकत करता है, तो ज़रूरी है इसके प्रति भी और साइबर सुरक्षा के प्रति हम लोग अपनी क्षमताओं का विकास करें और प्रॉपर हर एक चीज़ के लिए तैयार रहें। क्या क्या घटक रहेंगे हमारी सुरक्षा रणनीति में? सबसे पहला घटक है मानव सुरक्षा, सर्व प्रमुख सर्वप्रथम। सबसे पहले जरूरी है कि अपनी रणनीति के लिए हम समझे कि देश के जो मानव है, यानी जो मनुष्य है, जो हमारी संपदा है प्रमुख, उसकी सुरक्षा कैसे की जानी है, उसके लिए क्या क्या तत्व जरूरी है, कैसे कैसे सुरक्षा के निर्धारक तत्व उसमें उसको दिए जाने हैं। क्लियर है बात? सैन्य सुरक्षा, हमारी सेना को भी सुरक्षा की जरूरत होती है, जिसके लिए हम हर एक क्षेत्र को इतना अधिक मजबूत कर लेते हैं कि खतरा ना आए देश तक। इसके अलावा यह भी देखना है कि राजनीतिक सुरक्षा कैसे होगी, भौतिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा। यह जो घटक है, यह 5 घटक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और साथ साथ केवल यह सुरक्षा के घटक ही देखने को नहीं मिलेंगे, आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो देखिए मेन हो गए, उसको भी अब हम सब कैटेगराइज करेंगे, फिर सब कैटेगराइज कर लेने के बाद फिर हम अंतिम निर्णय लेंगे कि उनके प्रबंधन की जिम्मेदारी किस विभाग को देनी है, किस मंत्रालय को देनी है, या कौन सी फोर्स को देनी है। जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन सबके ऊपर अभी सारे के सारे दायित्व आएंगे, वह यह पूरी की पूरी जिम्मेदारी से सारे के सारे कार्य करने वाले हैं। तो बेहद खास है और महत्वपूर्ण है यह सब चीज अपने आप में। इतना क्लियर है आप लोग को? तो हमें आवश्यकता क्यों है, ठीक है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति क्या होती है यह तो आपने जान लिया, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता अब क्यों है? तो इसलिए है, पहली बात तो देखिए, हम चाहते हैं कि जो भी हमारे सामने खतरे हैं, चुनौतियां हैं, उससे निपटें। उसके अलावा क्या है, तो देखिए उसके अलावा यह भी जरूरत है कि बहुत बार आप चर्चा कर चुके हैं, बार बार जब कभी भी हमारे सेना के अध्यक्ष बैठते हैं, हमारी कैबिनेट बैठती है, वहां पर चर्चा होती है कि एक रणनीति लेके जाइए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। लेकिन क्या होता है कि हम रणनीति पे चर्चा तो कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कभी अंतिम निर्णय नहीं पहुंच पाते, ठीक है। जो भी हमारी चर्चा होगी, बाहरी खतरों के साथ साथ आंतरिक खतरों की भी बात करेंगे हम लोग, क्योंकि खतरे सिर्फ बाहरी नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे देश में आकर के ही लोग कुछ हरकत करते हैं, या हमारे देश के लोगों को वह अपने साथ मिला लेते हैं और हमारी व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो चर्चा ऐसी अनेक बार हुई है, पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया। विभिन्न खतरों की जटिल प्रकृति, यानी कि आजकल खतरे जो हैं वो जटिल होते जा रहे हैं और एक नया रूप ले रहे हैं, तो जरूरी है कि एक रणनीति हो। भू राजनीतिक तनाव की अनिश्चितताएं आजकल बहुत अधिक बढ़ गई हैं, है ना। हर कोई चाहता है कि उसका डोमिनेंस रहे, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। एक तरफ अमेरिका चाह रहा है उसका डोमिनेंस हो, एक तरफ रशिया चाह रहा है उसका डोमिनेंस हो, चाइना भी चाह रहा है मेरा डोमिनेंस बन जाए, भारत भी चाहता है कि भाई मिलजुल के रहो और कोई भी परेशान ना कर पाए, ऐसी एक रणनीति हो। तो उससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम अपने लिए एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार रखें। हालांकि भारत में जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए आज तक कोई भी ऐसा निर्देश आदेश पारित नहीं किया गया। एक जो ऑपरेशनल निर्देश था 2009 में आया था, लेकिन अब समय बहुत अधिक बीत चुका है। 2009 से आज 2023 में हम लोग हैं, जो कि जल्द ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक अच्छी अद्यतन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की हमें आवश्यकता है। तो उसके लिए सारा मामला अब ये सारी की सारी कार्रवाई की जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा कि भारत दुनिया का पहला देश नहीं है जो अपनी खुद की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तैयार करेगा। दुनिया के अनेक देशों ने अपनी खुद की सुरक्षा रणनीति तैयार करी है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब दुनिया के अनेक देश तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यह सब कुछ बहुत अधिक जरूरी है।
जैसे कि हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में उन्नत सैन्य क्षमताओं वाले और सुरक्षा बुनियादी ढांचे वाले जो भी विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, सब ने अपने लिए एक ऐसी सुरक्षा रणनीति तैयार करी हुई है। चाहे उसमें हम लोग नाम ले अमेरिका का, ब्रिटेन का, चाइना का, रशिया का, सबके पास अपनी अपनी है। इसके अलावा हम खास बात देखें तो पाकिस्तान ने भी अपने लिए एक ऐसी ही रणनीति तैयार की हुई है जिसको वह कहता है वर्ष 2022 से 26 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है। ठीक है, तो 2022 से 26 के लिए इसको समय समय के अनुसार हर एक देश अपडेट करता है और देखता है कि क्या क्या नई नई चुनौतियां हैं, क्या क्या नई समस्याएं हैं जिनको शामिल कर लेना चाहिए। जब पाकिस्तान जैसे एक देश के पास में अपनी एक सुरक्षा रणनीति है तो भारत के पास क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस सवाल के समाधान के लिए और एक जवाब खोजते हुए हम अपनी एक रणनीति अब तैयार कर लेंगे आने वाले समय में। क्लियर है बात? ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, मेंस में कहीं भी हो सकता है कि आपको इसके बारे में लिखना पड़ जाए, तो ज़रूरी है कि आप लोग पहले से ही तैयार रहें। हालांकि प्री का जो प्रश्न आएगा इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब मुझे पता है कि आपको हर एक बात पता है इस विषय के बारे में, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए अपना आंसर। देखते हैं कितने लोगों ने विषय को अच्छे से सुना, जाना, समझा और अच्छा आंसर दिया। ठीक है, हालांकि आज की वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे क्योंकि जितनी महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए थी वह हर एक बात हम लोगों ने आज साझा कर ली है। अगली वीडियो में फिर जल्द मुलाकात होगी, फिर कुछ बातें होंगी। हालांकि आप लोग चाहते होंगे कि आपको आंसर दिया जाए, तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर है वह आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हुए कुछ नई बातों को साझा करेंगे और ऐसे ही पढ़ते समझते आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।